नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम शॉर्ट की थ्योरम पर बात करेंगे। ठीक है, जो कि एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए भाई, शॉर्ट की थ्योरम हम किस तरह से करेंगे। पहले तो हम स्टेटमेंट को समझते हैं। फॉर ईच अल्फा एंड बीटा, अल्फा क्या है? अल्फा इस तरह से है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। ठीक है, मतलब कि 0 और इन्फिनिटी के बीच में होगा, फाइनाइट वैल्यू होगी अल्फा। ठीक है, लेकिन जो बीटा है 0 और 1 के बीच में, तो ये 0 और 1 के बीच में है। ये मतलब 0 और इन्फिनिटी तक जा सकती है, लेकिन फाइनाइट है, कोई इन्फिनिट वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, फाइनाइट वैल्यू है, कोई कुछ भी हो सकती है 0 और इन्फिनिटी के बीच में। लेकिन जो बीटा है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या उसके बीच में हो सकता है। ठीक है, तो फॉर ईच अल्फा एंड बीटा, और अल्फा की रेंज ये है, बीटा की रेंज ये है। देयर इज ए कांस्टेंट सी अल्फा बीटा एफ बी एनालिटिक फंक्शन डिफाइन इन सम simply connected region containing क्लोजर ऑफ B01। इस तरह से इसके क्लोजर को कंटेन कर रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर इस रीजन में, जिस रीजन में ये B क्लोजर 01 को कंटेन कर रहा है, इसी रीजन में हमारा फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। ठीक है, एंड दैट ओमिट्स मतलब छोड़ रहा है वैल्यूज 0 एंड 1। ठीक है, जो हमारा फंक्शन है मतलब वो कभी भी 0 और 1 वैल्यू नहीं देगा भाई। ठीक है, सच दैट f ऑफ 0 का मोड लेस देन इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि भाई 0 को तो ओमिट कर रहा है ना, तो 0 कैसे है भाई? देखो, ये है कि फंक्शन में हम कुछ भी रख लें, मतलब कुछ भी रख ले, वो 0 और 1 वैल्यू नहीं देगा आपको, ये दो वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, हाँ, मतलब f ऑफ 0 और f ऑफ 1 इनकी तो वैल्यू आएंगी ना, इनकी तो वैल्यू निकलेंगी ही, बस वो तो रेंज में नहीं मिलेंगे हमें, मतलब आउटपुट में नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, इस तरह का बिहेवियर है हमारे फंक्शन का। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, देन हमें प्रूव क्या करना है वो देखिए। प्रूव ये करना है कि एफ जेड का मोड लेस देन इक्वल होगा, और एक जो ये सी अल्फा बीटा एग्जिस्ट हो रहे हैं इन अल्फा बीटा के लिए, तो एफ जेड मोड क्या होगा? लेस देन इक्वल टू होगा इस सी अल्फा बीटा से, फॉर मोड जेड लेस देन इक्वल टू बीटा। स्टेटमेंट मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी भाई, और ध्यान से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार और बता देते हैं कि हर एक अल्फा बीटा के लिए क्या है? कांस्टेंट एग्जिस्ट हो रहे हैं सी अल्फा बीटा। तो हम क्या करेंगे? एफ हमारा क्या है? एनालिटिक फंक्शन है किसी सिंपली कनेक्टेड रीजन में, और इस रीजन में ये बॉल है ना, जिसमें ये बॉल है उसी में हमारा एनालिटिक है फंक्शन, और 0-1 को नहीं ले रहा हमारा फंक्शन कभी भी। ठीक है, उनको ओमिट कर रहा है। हाँ, 0-1 हम पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, और ये साथ में ये कंडीशन है। ठीक है, कि मोड f0 का मोड लेस देन इक्वल टू अल्फा है, एफ जेड मोड लेस देन इक्वल टू होगा सी अल्फा बीटा से, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, फॉर सभी इसके लिए। तो देखिए भाई, ठीक है ना भाई, थ्योरम को देखिए हम किस तरह से करेंगे। हम इसमें भाई C1 मतलब C0 अल्फा, C1 अल्फा, C2 अल्फा, C3 अल्फा, C4 अल्फा तक वैल्यू को फाइंड करके दिखाएंगे थ्योरम में। ठीक है, देन हम ये कह सकेंगे कि एफ जेड का मोड है लेस देन इक्वल टू होगा सी अल्फा बीटा से। वो तो आपको देखना है अच्छी तरह से, अभी मैं स्टेप वाइज करवाऊंगा आपका। ठीक है, और बिल्कुल इसकी वैल्यू के लिए मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको क्या ध्यान में रखना है, इसकी वैल्यू के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम क्रम में बढ़ेंगे, और ध्यान से देखिए। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं, तो ध्यान से देखिए। मैं पहले क्रम में C0 अल्फा निकालूंगा। अब हम प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ को समझिए। प्रूफ को हम कैसे करेंगे वो देखिए। पहले
तो हम ये लिखेंगे कि सिंस एफ बी नेवर वैनिश, कि एफ हमारा जो है वो कभी भी वैनिश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जीरो को क्या कर रहा है, ओमिट कर रहा है, ठीक है ना। तो एफ बी नेवर वैनिश एंड एल इज ब्रांच ऑफ लॉग एफ जेड, ठीक है, सच दैट। तो देखिए भाई, जो ये log एफ जेड है, इसको देखिए क्या है ये log एफ जेड को हम कैसे ओपन करते हैं, log एफ जेड का मोड प्लस में आई आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको L कहूँ तो यहाँ पर जीरो पुट करें आप, L0 मतलब कि log, तो ये क्या बनेगा L0, ये जीरो हो जाएगा ना, तो इसमें जीरो पुट करेंगे तो log F0 प्लस में I, और ये क्या है, इसको मैं ये मान लेता हूँ कि ये आर्गुमेंट का मतलब थीटा है ना। और आर्गुमेंट एफ जेड कैसे निकालते हैं, मतलब जो यहाँ है उसी का क्या लेते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ L0, ठीक है ना। अगर आप ये चीज़ समझ गए ना भाई तो आपका काम हो जाएगा। और ये जो है थीटा हमारा कहाँ से कहाँ पर लाई करेगा, थीटा लाई करेगा 0 और 2 पाई के बीच में, और ये थीटा ही है हमारा, है ना। तो इसका मतलब इमेजिनरी L0 हमारा कहाँ पर लाई करेगा, बिल्कुल सेम 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। मतलब मैंने यहाँ यही लिखना है कि इमेजिनरी L0 कहाँ पर है, मतलब कि 0 से 2 पाई में है, ठीक है, क्योंकि ये थीटा है एक तरह से, और थीटा कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है ना। आ रहा है ना समझ में कि भाई हमें log एफ जेड का फार्मूला ये है, तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पर 0 पुट किया तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और सिंपली ये मतलब मैं इसको एक हिसाब से यहाँ पर पहले मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा थीटा है, तो इसको मैं थीटा लिख सकता हूँ, और फिर थीटा की वैल्यू क्या है, ये है थीटा हमारा, है ना। तो यहाँ पर फिर ये मैं रिप्लेस करूँगा तो इमेजिनरी ऑफ एल जेड, आर्गुमेंट ऑफ एफ जेड इसी तरह से निकलता है ना, कि जो यहाँ पर है उसी का हम क्या लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट लेते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ L0, ठीक है। ये आया है ना समझ में। अब जो ये है इसी के हिसाब से हम C0 के वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, इसको इम्पोर्टेंट वैल्यू है ये। एक रिजल्ट आगे भी यूज करूंगा मैं ये कहूंगा कि मैं 3 रिजल्ट ही यूज करूंगा। एक तो लिटिल पिकार्ड का रिजल्ट यूज करूंगा, ये है कि एफ, चलो मैं लिटिल पिकार्ड का तो मेरे को रिजल्ट की जरूरत भी है, मैं यहीं लिख देता हूँ। पिकार्ड थ्योरम का रिजल्ट क्या है कि एफ जेड 1/2 पाई एल जेड, तो ये हमने अब इससे निकाल लेंगे हम C0 की वैल्यू, ठीक है ना। कैसे निकलेगी वो देखना है अभी आपने, तो इस रिजल्ट का मैं यूज करूंगा। तो फिलहाल मैं एक बात आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई हमने क्या लिखा है कि L है जो वो ब्रांच है किसकी, log एफ जेड की, ठीक है। और F हमारा कभी वैनिश होगा नहीं, ये तो पता है क्योंकि 0 को ओमिट कर रहा है। तो L जिसकी भी ब्रांच है ना, L किसकी ब्रांच है, L किसकी ब्रांच है, log एफ जेड की है, तो यहाँ पर log एफ जेड आएगा, ठीक है। और फिर प्लस में यहाँ पर आर्गुमेंट आता है एफ जेड का। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से समझे कि L जिसकी ब्रांच है वो आएगा यहाँ पर, log एफ जेड की है वो, तो Z की जगह हमने पुट कर दिया 0, तो ठीक है, ये इसकी ब्रांच है तो यहाँ, और फिर यहाँ पर I, और फिर इसी का इमेजिनरी पार्ट जो यहाँ पर है। अब मैं आगे यूज करूंगा कि G ब्रांच है किसकी, log H की, तो फिर मैं क्या लिखूंगा उसमें आपको पता चला होगा। अब G0 इज इक्वल टू log H0 का मोड प्लस में I, और फिर इमेजिनरी पार्ट इसी का, ठीक है ना। ये रिजल्ट मैं C2 की वैल्यू जो भी मतलब मैं इस थ्योरम में यूज करूंगा, जब मैं वैल्यू निकालूंगा, तो आप ध्यान से समझिए कि जो जिसकी ब्रांच है मैं उसको किस तरह से यूज करता हूं। मतलब जिसकी भी ब्रांच है वो यहाँ पर आएगा, और फिर यहाँ पर क्या आएगा I, और फिर इमेजिनरी पार्ट इसी का, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, और ये रिजल्ट है हमारा लिटिल पिकार्ड थ्योरम से। अब हम आगे करते हैं, ध्यान से देखिए समझिए, ठीक है ना। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहाँ तक समझ गए तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, तो मैंने ये चीज़ समझाई ना आपको कि भाई क्या है
कि एल जेड मतलब एल किसकी ब्रांच है, log एफ जेड की, तो जिसकी ब्रांच है वो यहाँ आएगा और फिर प्लस में क्या आएगा, इसी का मतलब आई लग के इसी का इमेजिनरी पार्ट आएगा एल जेड, मतलब फिर जेड की जगह हम 0 पुट करके ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो ये लिटिल पिकार्ड का हमने रिजल्ट लिया है एफ जेड इज इक्वल 1/2 पाई इंटू एल जेड, इसमें हम दो काम करेंगे, मतलब 0 पुट करेंगे पहले तो, और मोड को अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, और जेड की जगह 0 पुट करेंगे तो मोड अप्लाई कर दिया तो 1/2, इस पर मोड आएगा कंप्लीट पर, तो 1/2 वैल्यू प्लस ही रहेगी, और आई का मोड है वो 1 होगा, तो वो लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो एल जेड मोड आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बताता हूँ, एल जेड का मोड, और जेड की जगह हमने 0 रख रखा है, तो L0 है जो L0 जो वैल्यू आई है हमारी, ये है L0 वैल्यू है ना, इसी में मैं क्या कर दूंगा फिर भाई, मोड वैल्यू लेनी है ना हमने, तो यहाँ पर मोड लगा दूंगा, फिर दोनों तरफ मोड आ जाएगा, तो ये है मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पर 0 पुट किया है ना, तो L0 की मोड L0 की वैल्यू ये रही, तो ये पुट कर देंगे, क्या है ये, log F0 का मोड प्लस आई, और फिर यहाँ पर है इमेजिनरी पार्ट ऑफ L0। ठीक है भाई, और मोड बंद। आया है समझ में भाई, कुछ नहीं किया, ये जो L0 का मोड यहाँ पर देखिए, पहले हम ये जो लिटिल पिकार्ड का रिजल्ट था यहाँ पर मैंने 0 अप्लाई किया, 0 अप्लाई करते मोड अप्लाई किया दोनों तरफ है ना, मोड अप्लाई करेंगे तो आई का मोड वो है 1, आई का मोड 1 होता है, और ये इन पर मोड हट सकते, मतलब कि प्लस की वैल्यू है तो प्लस ही करेगा मोड, तो और आई का मोड 1 होता है, तो ये 1/2 पाई, और L0 का यहाँ पर मोड आएगा, तो फिर इसकी वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो F0 का मोड अलग अलग अप्लाई होगा, तो मोड की प्रॉपर्टी लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 1/2, यहाँ पर लगेगा भाई मोड, तो ये रहा अलग से जहाँ मोड है, तो इसको मैं देखिए log F0 ये है, इस पर एक मोड और लगाऊं तो कोई बात नहीं भाई, log ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मोड ये मैं इग्नोर ही कर सकता हूँ, तो ये आएगा log F0, यहाँ पर मोड रखते हैं हम, ठीक है, ये जो F है भाई ये सभी जगह आप ये मानिए कैपिटल है, ठीक है ना, कभी भी आपको कभी मतलब ये देख लीजिए, ये तो रिजल्ट है, आप कैपिटल ले लीजिए, लेकिन आप कैपिटल ले तो फिर पूरी थ्योरम में कैपिटल ही ले, स्मॉल ले तो फिर स्मॉल ही ले, ठीक है ना, जैसे अब हमने ये स्मॉल में बता रखा है तो कोई बात नहीं, ये रिजल्ट भी हम कैपिटल में कर देते हैं सारे, तो ठीक है ना, तो हम क्या करें, कैपिटल में ही ले लें, क्योंकि हमने डेफिनेशन में भी कैपिटल में लिया है, तो हम कैपिटल में रखेंगे भाई आपको, ठीक है, आप कैपिटल ले, मतलब ये नहीं भाई कहीं कैपिटल ले ले कहीं पर स्मॉल ले ले, ये नहीं, स्मॉल तो सारी थ्योरम में स्मॉल ही, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, तो मैं कैपिटल ही लूँगा पूरी थ्योरम में, प्लस में फिर आई इमेजिनरी L0, अब आई पर मोड आएगा वो अलग आएगा है ना, इसका मोड तो मैंने समझा दिया कि भाई हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगी, आई का मोड हमने बताया था कि आई का मोड 1 है, तो ये लिखें या ना लिखें, और फिर ये है जो इस पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ L0, इस पर मोड आ जाएगा, ठीक है, तो ये है भाई हमारा सिस्टम। अब एक बात ध्यान से देखिए, आपको डेफिनेशन में मैंने ये बताया था कि अरे एक F0 है जो उसका मोड लेस देन इक्वल टू अल्फा है ना, और इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से देखिए ये कहाँ से कहाँ पर लाई कर रहा है, 2 पाई में लाई कर रहा है, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा 1/2 पाई log F0 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ अल्फा से प्लस में, और इसको भी रिप्लेस कर सकता हूँ मैं 2 पाई से, ठीक है, कहाँ से, इस रिजल्ट से, आ रहा है ना समझ में, तो भाई ये आप दोनों रिजल्ट ब्रैकेट में लिख सकते हैं भाई, एक तो रिजल्ट ये यूज हुआ है और एक इमेजिनरी पार्ट ऑफ L0 लेस देन इक्वल टू, ये मतलब किसके बीच में लाई कर रहा है, तो इस तरह से, तो ये दोनों रिजल्ट हमने यूज किए हैं। अब देखिए 2 पाई को अलग अलग अप्लाई करेंगे, मतलब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा log 1/2 पाई log अल्फा, प्लस में 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, ये आ जाएगा, ठीक है, और ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है F0 मोड की वैल्यू,
ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो F0 मोड की वैल्यू है मैं इसको लेट कर लेता हूं कि ये है C0 अल्फा की वैल्यू 1/2 पाई log अल्फा प्लस 1। मतलब कहीं पर अगर बाई चांस मेरे F0 मोड आया तो मैं C0 अल्फा को रिप्लेस कर सकता हूं एक हिसाब से, क्योंकि मैंने इसके इक्वल ही मान लिया है ये। ठीक है, तो C0 अल्फा की वैल्यू मैंने कहा था कि निकालनी है, फिर अब हमें निकालनी है C1 अल्फा की, ये तो हम निकाल चुके। और इसमें हमने क्या यूज किया है वो देखिए भाई, केवल मैं एक बार ये C0 अल्फा, ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अगर ये मतलब C0 अल्फा, C2 अल्फा, C0 अल्फा से लेकर C4 अल्फा तक की अगर वैल्यू आप निकाल देंगे तो थ्योरम में ही यही है, 95% काम यही है आपका। ठीक है ना, तो आपने एक वैल्यू आपने निकालनी सीख ली, तो ये वैल्यू आपने निकाली कैसे है वो देखिए कि हमने क्या बताया कि L ब्रांच है किसकी, log fz की ब्रांच है। तो लिटिल पिकार्ड थ्योरम का हमने क्या किया था, यहाँ पर रिजल्ट यूज किया था कि fz इज इक्वल टू lz, फिर वो यहाँ पर मोड अप्लाई किया और z को 0 अप्लाई करने के बाद ये पुट किया, और फिर हमने क्या मोड अलग अलग अप्लाई किया तो लेस देन इक्वल टू, और इस तरह से वैल्यू को रिप्लेस किया है। और फिर जो ये F0 मोड की वैल्यू जो आई है उसी को हमने लेट कर दिया कि C0 अल्फा इज इक्वल टू ये है। आया है समझ में? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए हम C1 अल्फा को निकालते हैं, तो यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझिए। C1 अल्फा को निकालेंगे, वो भी जरा सा है, उसमें हम क्या यूज करेंगे वो अभी मैं बताऊंगा। देखिए, तो देखिए भाई, अब हम C1 अल्फा के लिए काम करते हैं, तो किस तरह से रूट F0 प्लस माइनस रूट F0 माइनस 1 ये टर्म लेकर चलते हैं हम। ठीक है, और इसके मोड को कंसीडर करते हैं। मोड को कंसीडर करेंगे तो मोड की प्रॉपर्टी लगेगी, फिर इस पर मोड की प्रॉपर्टी लगेगी। क्या है मोड की प्रॉपर्टी? अलग अलग हो जाएगा भाई मोड, इस पर जो भी है। प्लस का केस लेंगे तो भी बीच में प्लस आएगा, माइनस का लेंगे तो भी प्लस ही आएगा। तो F0 माइनस 1 यहाँ पर मोड है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है? अब मैं क्या करता हूँ, F0 का मोड और जो ये रूट है इसको इस तरह से लिख देता हूँ, मोड लगा देता हूँ इस तरह से F0 माइनस 1 और फिर इसकी भी पावर हाफ। बस ये रूट है ना जो, उसको हमने क्या लिखा है, पावर हाफ में लिखा है। अब देखिए ये F0 का मोड क्या था, अभी हमने लेट किया था C0 अल्फा, है ना। कम F0 मोड को हमने लेस देन इक्वल टू दिखाया था, फिर C0 अल्फा मतलब वैल्यू निकाल ली थी C0 अल्फा की, तो यहाँ पर हम रखेंगे C0 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ है, प्लस में अब यहाँ पर देखिए F0 मोड अलग अप्लाई होगा और फिर यहाँ 1 पर मोड होगा तो वो तो 1 ही रहेगा, है ना। तो इसकी वैल्यू को हम अप्लाई करेंगे, वो कितनी होगी, मतलब ये बार ब्रैकेट तो है ही भाई, इस ब्रैकेट का तो है ही नहीं मतलब। तो पहले तो हम मोड खोल लेंगे ना, मोड क्या होता है। वैसे तो मोड की प्रॉपर्टी देखो जो हमने वहाँ खोल ली थी, तो यहाँ पर आप लिखते रहे, मैथ में ये ज़रूरी होता है कि क्या है, a प्लस माइनस बी का मोड लेस देन इक्वल टू होता है, प्लस में भी अप्लाई होती है माइनस में, तो मोड a प्लस मोड a प्लस मोड b, इस तरह से खुलती है ना ये प्रॉपर्टी, तो हमने लिख दी। तो अब यहाँ पर देखिए ये F0 अल्फा है, तो इसको क्या कह सकते हैं इसी तरह से C0 अल्फा, तो ये है C0 अल्फा। और ये फिर यहाँ पर मोड आएगा तो फिर मोड 1 ही होगा, तो ये प्लस में 1 और यहाँ पर हाफ है तो हाफ है। ये पावर तो एज इट इज थी, यहाँ पर मोड अलग अलग अप्लाई करेंगे ना, इस पर अलग इस पर अलग, तो ये मोड इस तरह से खुलेगा, ये प्लस ये मोड हट जाएगा इसका और इस पर C0 अल्फा रिप्लेस कर सकते हैं। तो ठीक है, अब इसको लेट कर देंगे भाई। क्या लेट करेंगे, लेट ये कर देंगे। जनरली हम क्या लेट करेंगे, अगर यहाँ पर C0 अल्फा है तो वहाँ पर वैल्यू आएगी C1 अल्फा की, यहाँ C2 अल्फा है तो C3 अल्फा की, इस तरह से। तो C1 अल्फा इज इक्वल टू C0 अल्फा प्लस 1 की पावर हाफ। आया है ना समझ में? तो ये समझ में आने के बाद अब यहाँ से आपको कई चीज़ें पकड़नी हैं भाई, कि जैसे हमने C0 अल्फा आया था, अभी हमने बताया था कि F0 मोड इज इक्वल टू C0 अल्फा है, तो इसी तरह से C1 अल्फा क्या है, C1 अल्फा ये होगा, है ना, C1 अल्फा ये होगा। तो नोट कीजिए, मैं इसको यूज करूंगा अभी C1 अल्फा को।
तो अब यहाँ तक आपकी C1 अल्फा की भी वैल्यू निकल गई भाई, C0 की भी निकल गई। तो अब हम एक मान लीजिए, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, C2 अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो आप समझे भाई, है ना, इस तरह से ब्रेक करके समझे कि C0 अल्फा हमने कैसे निकाला, फिर C1 अल्फा कैसे निकाला। इस तरह से पार्ट बनाकर समझ जाएंगे ना, तो फिर आपको पूरी थोड़ा माइंड में रहेगी कि भाई कैसे हमने क्या लेकर चलना है, किस तरह से करना काम। तो अब देखिए C2 अल्फा के लिए मैं क्या करता हूं, G इज ब्रांच ऑफ log H, ठीक है। तो देन मतलब या फिर सच दैट लिख सकते हो। तो क्या होगा, अभी मैंने बताया था, पीछे भी यूज किया था इसी रिजल्ट को, ठीक है ना। तो मोड में लेकर चलते हैं कि G0 मतलब हमने पुट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर फिर जिसकी भी ब्रांच है मतलब कि वो आएगा log H0, यहाँ पर मोड में आएगी वो रकम, और फिर प्लस में यहाँ पर आयोटा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ G0। तो हमने पहले किसके लिए अप्लाई किया है, G के लिए अप्लाई किया, वो तो पॉइंट पुट कर रखा है कि GZ किसकी ब्रांच है, हमने मान ली कि log HZ की है। तो ये लिख देना कि GZ इज द ब्रांच ऑफ log HZ। तो अब पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इसी का इमेजिनरी पार्ट आएगा, ठीक है ना। तो हमने सिंपली लिख रखा है कि G इज द ब्रांच ऑफ log H। तो देन फिर हमने क्या करना है, तो ये आया है तो मोड अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो मोड इस तरह से अप्लाई होगा, ठीक है। अब वही काम है, इसको उसी तरह से मोड की प्रॉपर्टी लगेगी। तो log, ये log है, तो यहाँ पर हम, यहाँ पर तो मोड है, अलग एक और मोड और लगाएंगे तो वो पॉजिटिव ही देगा वैल्यू, तो हटा सकते हैं हम उसको। तो ये है भाई, और प्लस में फिर I का मोड 1 है, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ G0 का मोड अलग आ जाएगा, ठीक है। आया है ना समझ में। इतना समझ में आने के बाद यहाँ तक समझे। अब हम दो कंडीशन लगाते हैं, जो ये H0 का मोड है, यहाँ H0 पर दो कंडीशन है कि H0 की वैल्यू, इफ H0 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो क्या रिजल्ट आएगा। तो देन देखिए क्या रिजल्ट आएगा, ये वैल्यू आप ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मानते हैं ना, तो यहाँ पर C1 अल्फा रिप्लेस करेंगे भाई, ये नोट करना है आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या रिप्लेस कर दिया, C1 अल्फा। तो एक कंडीशन तो ये होगी भाई, आ रहा है ना समझ में। और ये 2 पाई क्यों रिप्लेस किया है वो भी आपको पता है, क्योंकि जो हमारा इस तरह से खोला GZ को log HZ का आर्गुमेंट मानना है, तो यहाँ पर ये होगा, और प्लस में I, और फिर यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ FZ, मतलब कि जो भी यहाँ पर फंक्शन है ना। तो अब यहाँ पर मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, ये थीटा है, और थीटा क्या है हमारा, जो भी है इमेजिनरी पार्ट ऑफ G0, इस तरह से निकलता है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ G0 और थीटा कहाँ से कहाँ पे लाई करता है, इस तरह से लाई करता है। तो हमने यहाँ पर सुप्रीमम वैल्यू ली है 2 पाई, ठीक है ना, इस तरह से हमने किया है। और ये तो आपने सिंपल समझना है भाई कि H0 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो मैं यहाँ पर H0 का मोड की जगह में C1 अल्फा को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो कुल मिला के जो ये है ना हमारी G0 का मोड, ये है, ये हम इसको स्टार इक्वेशन कह देते हैं, ठीक है ना। और इससे अगर हम ये कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पर H मोड इस तरह से खुलेगा। बट यदि इफ हम H0 है वो 1 से छोटा लेते हैं, 1 से छोटा मतलब कि एक हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा, log 1 कितना होता है, 0 होता है, और 1 से छोटा कर देंगे तो वो नेगेटिव आएगा। तो फिर यहाँ पर आएगा तो देन बाय स्टार, तो ये भी स्टार से आया है रिजल्ट, और ये भी स्टार से ही रिजल्ट आया है, स्टार इक्वेशन से मतलब कि। तो यहाँ पर फिर आएगा G0 का मोड, यहाँ पर आएगा लेस देन इक्वल टू माइनस log H0। माइनस क्यों लगाया भाई, क्योंकि H0 को हमने 1 से छोटा ले लिया ना, 1 से छोटा लेंगे तो क्या केस बनेगा भाई, log 1 0 होता है हमें पता है, तो 1 से छोटा करेंगे तो नेगेटिव में ही जाएगी ना वैल्यू, तो इस कारण से यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब जो log की प्रॉपर्टी होती है, इस माइनस को ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ठीक है ना। अब आपको समझना है, मैं यहाँ पर कुछ रिजल्ट को यूज कर लेता हूँ, जैसे कि C1 अल्फा की वैल्यू मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, वो ये आएगी, क्योंकि C1 अल्फा मैंने इसको लेट किया है। तो ये है F0, माइनस ले ले प्लस ले ले, तो दोनों ही ले लेता हूँ मैं, F0 -1, ठीक है।
ये है C1 अल्फा, और आपको पता है और मोड F0 ये हमारा क्या था, C0 अल्फा था, ये अभी हमने पहले निकाल लिया था। तो ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखिए, अब मैं इसको ऊपर वाले पार्ट को इरेज करता हूँ। तो ये केस मेरे ख्याल से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। मैं G को इसकी ब्रांच लेकर चला हूँ, तो यहाँ पर जिसकी भी ब्रांच है वो आएगा, और फिर उसी का आयोटा लग के इमेजिनरी पार्ट आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर मोड अप्लाई किया तो दोनों तरफ मोड, और फिर यहाँ पर इस पर मोड लगाने का कोई तुक नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर ये प्लस ही देगा। तो यहाँ पर अलग तो आई मोड 1 होता है, यहाँ पर मोड लगाया है हमने, तो इसकी हमने बताया कि थीटा होता है, ये आर्गुमेंट होता है, तो उस हिसाब से इसकी आ जाएगी वैल्यू। और ये अगर 1 से बड़ा लेंगे या 1 लेंगे तो ये C1 अल्फा देगा, अगर 1 से छोटा लेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। और जो यहाँ पर ये वैल्यू है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो 2 पाई ही रहेगी, ठीक है ना। अब देखिए भाई आगे, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर है G0 का मोड लेस देन इक्वल टू, तो भाई ये माइनस यहाँ पर जाएगा ना इसके ऊपर इस तरह से, तो फिर ये नीचे आ जाएगी, है ना, पावर log 1/H0, ठीक है, H0 का मोड। और फिर यहाँ पर आएगा भाई 2 पाई। आ रहा है ना समझ में। अब ये देखिए, जो ये हमने C1 अल्फा की वैल्यू ये मानी है, तो हम इसके लिए अब यहाँ पर हम केस डिस्कस करते हैं HZ, Z को तो हम 0 पुट कर देंगे, पॉइंट है वो तो इसके लिए हम ये वैल्यू मान लेते हैं कि FZ रूट FZ माइनस 1, तो यहीं से है ये, ठीक है ना। HZ को अलग से डिफाइन करते हैं। अब इस केस में हम देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू मिलनी चाहिए भाई, ठीक है ना, जहाँ पर हम रुकते हैं ना वहीं पर देखिए ये इस तरह से है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और फिर देखिए ये जो वैल्यू है HZ है, और इसमें 0 पुट करेंगे तो ये बनेगी, मतलब 0 हो जाएगा भाई सिंपली, और क्या, ठीक है। तो ये बन जाएगी यहाँ पर log अब ये वैल्यू है, ये अपॉन में है वैल्यू इसके, इस वैल्यू को आप रैशनलाइज करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये वैल्यू है जो आपको ये किस में मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी आपको F0 प्लस रूट F0 माइनस 1, ये प्लस में मिल जाएगी आपको, ठीक है ना भाई। ये वैल्यू किस में मिले, देखिए ये हमने डिफाइन किया है, वहाँ पर हमें H0 मोड की वैल्यू चाहिए इस तरह से, ठीक है ना। जब ग्रेटर देन इक्वल टू तब तो C1 अल्फा है। अब हम लेस में बात कर रहे हैं, तो लेस में फिर हमने HZ इसके लिए माइनस में डिफाइन किया है इस तरह से, मतलब यहीं से प्लस माइनस वाले माइनस लिया है, तो ये है। और यहाँ पर अब इस वैल्यू का जो रैशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पर हमें आप डायरेक्ट समझे कि इसको क्या आ जाएगा, प्लस में मिल जाएगी, और प्लस में 2 पाई तो है ही। अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमारी ध्यान दीजिए, मैंने लिखी थी प्लस में हो या माइनस में, वो C1 अल्फा के इक्वल है, तो ये आ जाएगा C1 अल्फा प्लस 2 पाई। आया है ना समझ में। अब हम क्या कर लेते हैं, ये हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे, यहाँ पर C1 आया है ना, तो ये वैल्यू किसकी आ चुकी है, C2 अल्फा की, क्या है, log C1 अल्फा प्लस 2 पाई। तो देखिए भाई इस तरह से वैल्यू निकालनी है, तो C2 अल्फा में आपको ज़रा सा ध्यान रखना है और सावधानी से काम करना है। G को मैं ब्रांच लेकर चला log HZ की, तो फिर हमने ये अप्लाई किया है इस तरह से, है ना, हमें पता जिसकी ब्रांच है वो फिर उसका इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ, फिर अलग अलग मोड अप्लाई किया, फिर कंडीशन लगाई इस पर, तो ये इस तरह से यहाँ पर तो डायरेक्ट C1 अल्फा रखूँगा अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर नहीं है फिर तो यहाँ तो काम खत्म हो जाएगा ना। फिर अगर ये है तो फिर दूसरा केस में अगर मैं 1 से छोटा लेता हूँ तो log की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी तो नेगेटिव लगेगा, फिर इसमें log की प्रॉपर्टी से नीचे आ जाएगी। फिर HZ को अलग से बता दे कि लेटेस्ट डिफाइन लिख देना यहाँ पर, और फिर यहाँ पर इसका रैशनलाइज करेंगे तो ये फिर C1 अल्फा। तो हमने क्या देखा कि दोनों केसों में, दोनों केसेस में ये केस लें या फिर ये केस लें, वैल्यू तो सेम ही आ रही है, तो ठीक है ना। इस तरह से फिर हमने लेट कर ली कि ये क्या है, यहाँ C1 आता है तो जनरली हम वहाँ उस तरफ क्या कहते हैं कि C2 अल्फा की वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो ठीक है ना भाई, C0 अल्फा फिर मैं रिवाइज करवाता हूँ, C1 अल्फा और C2 अल्फा तो अभी रिवाइज करवाया ही है। इसमें लिटिल पिकार्ड थ्योरम से हमने काम किया, और फिर इसमें क्या किया था, इसमें ये वैल्यू है, इसमें लिए इसका मोड अलग अलग अप्लाई, तो ये तो आसानी से ही मिल जाएगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब मैं इसको इरेज कर C3 अल्फा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखिए
पूरी थ्योरम में ये काम जरूर देखा है कि भाई जिसको भी हम लेट कर लेते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर लेट कर लिया, तो अब मैं कह सकता हूँ ये लेट करने के बाद कि G0 मोड अगर अब कहीं आया मेरा, तो उसकी जगह मैं C2 अल्फा रख सकता हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से करते हैं ना भाई हम, जैसे यहाँ C2 इसमें क्या, तो F0 का मोड बना इसमें, तो उसको ये बोला, फिर इसमें ये जो सिस्टम था ये C1 अल्फा के और C2 अल्फा में G0 का मोड बना, तो ये इक्वल हो चुकी हैं अब आपस में, ठीक है ना, क्योंकि हमने कह दिया कि लेट इस तरह से वैल्यू आती है हमारी। तो अब हमारा ये आगे आएगा, तो मैं इसको ये यूज़ कर सकता हूँ C2 अल्फा, नोट रखना है इसको, ठीक है ना। तो अब C3 अल्फा के लिए काम करते हैं, मैं रेज करता हूँ, ध्यान से देखिए भाई। अब इफ़ Z मोड लेस देन 1, अब C3 अल्फा के लिए काम है, ये C2 अल्फा का खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से पार्ट में समझे, तो विच इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज करेगा कि G कंटेन करेगा एक ऐसी बॉल को जिसका सेंटर होगा Z0 और रेडियस होगी यहाँ से 1 माइनस Z0, इस तरह से याद रखें कि 1 माइनस Z0 का मोड आया समझ में। कंटेन ए डिस्क ऑफ रेडियस, ठीक है। ये है ना भाई, जो ये अब मैं लिख रहा हूँ, ये एक थ्योरम है पीछे, उसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। उसका प्रूफ भी हम कर चुके हैं पीछे, लेकिन हमने नहीं करवाई है, वो है पीछे उस थ्योरम का रिजल्ट है ये डायरेक्ट, कि मोड Z लेस देन 1 है और विच इम्प्लाइज दैट, तो G कंटेन करेगा ऐसी बॉल को कि उसका सेंटर Z0 होगा और रेडियस 1 माइनस Z0, तो देन फिर इसका एक रिजल्ट, तो वो RFZ लेस देन 1, ये रिजल्ट, ठीक है ना भाई। तो इस तरह से जो R है ना, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा भाई, जैसे यहाँ पर जैसे हम लेंगे वो L और ये है 1 माइनस Z0 का मोड, और यहाँ पर लेंगे G डैश Z0, जैसे F डैश Z है तो यहाँ पर ये है अब हमारा, तो G डैश Z0 हमारा पॉइंट, इस तरह से, ठीक है ना। ये सारा रिजल्ट 1 से लेस है। तो ये हमने क्या किया है, पीछे किया, आपने डायरेक्ट स्टेटमेंट को याद रखना है कि Z0 क्या है, लेस देन 1 है, तो विच एम्प्लाइज दैट, जो G है वो कंटेन करेगा ऐसी बॉल को जिसका सेंटर Z0 है और रेडियस है 1 माइनस Z0, ठीक है। कंटेन ए डिस्क ऑफ रेडियस, तो यहाँ पर लिखना है G डैश Z0 और फिर इनटू में आएगा L 1 माइनस जो भी रेडियस है, मतलब L इंटू 1 माइनस Z0 का मोड। तो अब इसको हम इस तरफ रखते हैं, तो फिर ये हो जाएगा लेस, और ये यहाँ से नीचे आ जाएगा भाई, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। आ रहा है ना समझ में, तो ये डिवाइड में आ चुका है भाई। तो फिर मैं ये लिख सकता हूँ G Z0 लेस होगा L 1 माइनस Z0, ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। के लिए कंडीशन है ये फॉर Z0 लेस देन 1। अब क्या होगा, लेट गामा बी लाइन सेगमेंट, अब जरा सा काम है, बस ये लाइन लिखते फिर सोल्व करने का ये सारा इसमें। लेट गामा बी द लाइन सेगमेंट, और इसके जो पॉइंट है वो क्या है, 0 Z0 देन ऑब्टेन। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब G Z0 का मोड को मानते हैं और इसमें फिर क्या करते हैं, G0 को ऐड कर दिया, G Z0 तो है ही हमारा, और G0 को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये लिया है हमने, मतलब G Z0 का मोड लिया है हमने, तो उसमें क्या किया है, ये क्वांटिटी ऐड की है और सब्ट्रैक्ट की है, तो मोड है तो मोड तो रहेगा ही, ठीक है। अब मोड की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है ना। तो आप ध्यान में रखें क्या किया है हमने, बस ये कंसिडर किया है और ये कंसिडर करते हैं, ये क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट की कर सकते हैं, मोड है तो मोड तो है ही। अब अलग अलग मोड करेंगे तो यहाँ पर मोड अलग आ जाएगा और इस क्वांटिटी पर अलग मोड आ जाएगा, इनकम्प्लीट पर, ठीक है। इतना काम आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये आप देख सकते हैं पीछे कि G0 का मोड हमारा क्या था, C2 अल्फा था, और इस क्वांटिटी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, वो यहाँ पर लिखता हूँ, मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए की जगह रख सकते हैं हम इंटीग्रेशन गामा
और यहाँ पर है जी डैश जेड डी जेड, ये रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव है, यहाँ पर ये डेरिवेटिव का चिन्ह है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा जी जेड आएगा, है ना, इसी के रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर जी जेड और फिर लिमिट को पुट कर देंगे। गामा की लिमिट क्या है भाई? 0 से जेड नोट, लाइन सेगमेंट है ये हमने बताया था, तो 0 से जेड नोट। अब पॉइंट को पुट कर दें, यहाँ पर क्या आएगा? जी जेड नोट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है और जी जीरो। तो देखिए ये आ चुका है ना, जी जेड नोट और माइनस जी जीरो। हाँ ये मोड है तो मोड के लिए भाई यहाँ पर भी मोड लगा देंगे, फिर ठीक है मोड रहेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर मोड ही अप्लाई करना है फिर तो इसका मतलब ये वैल्यू को मैं रख सकता हूँ मोड में, तो रख दें भाई। तो मतलब मोड तो है ही भाई उसका, तो क्या है हमें, तो ये गामा है, यहाँ पर लिखा है हमने जी डैश जेड डी जेड। तो मोड था तो मोड तो हमने लगा दिया भाई, क्योंकि हमने इस क्वांटिटी को आपको अलग से सोल्व करके दिखाया तो आ रहा था ना, तो वो तो मोड अप्लाई किया है बस। आया है ना समझ में? जी जेड नोट यहाँ ये आ चुका है लेस देन इक्वल टू सी टू अल्फा प्लस दिस वैल्यू। ठीक भाई, यही समझिए भाई, क्योंकि अब हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ रिजल्ट की, फिर मिटाने के बाद आपको ध्यान नहीं रही शायद। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अब मैं इसी को कैरी करता हूँ कि जी जेड नोट का मोड है वो लेस देन इक्वल टू इससे आगे ये सी टू अल्फा तो एज इट इज़ रहेगा। इस पर देखिए अगर मैं इसको एज इट इज़ कैरी करूँगा तो ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, यही रिजल्ट देगा, है ना। तो मैं कुछ से क्या करना चाहता हूँ, जो जी डैश मोड अलग अलग अप्लाई करेंगे और यहाँ पर मतलब मैं प्लस का चिन्ह लगा लेता हूँ और ये है मैक्सिमम, तो मैं यहाँ पर इसके मैक्सिमम पॉइंट लेता हूँ। तो जेड कहाँ से है? जेड है 0 जेड नोट से है। तो देखिए जो पॉइंट है जो गामा हमने माना है उसके यहाँ 0 जेड नोट है, तो इस तरह से है। और यहाँ से जी डैश जेड का मोड ये हमने बाहर निकाल लिया भाई, ठीक है। और यहाँ से हम केवल इसके मैक्सिमम पॉइंट्स पर बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से तो हमें ऊपर वाला ही रिजल्ट मिल जाएगा, तो इस हिसाब से। और फिर इसके मल्टीप्लाई में क्या चलेगा? फिर गामा इंटीग्रेशन गामा, और यहाँ पर ये चलेगा डी जेड का मोड। अब इसको समझ लीजिए, इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ कि इंटीग्रेशन गामा डी जेड का क्या आंसर आएगा, ये जेड आ जाएगा, है ना। लिमिट क्या है इसकी? 0 से जेड नोट, देखिए। तो फिर इसको मैं पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये मोड है तो मोड तो चलता रहेगा, मोड है ना यहाँ पर। तो ये आएगा जेड नोट और फिर -0, तो जेड नोट आ जाएगी इसकी वैल्यू, मतलब इसको मैं जेड नोट लिख सकता हूँ। आया है समझ में? तो चलो मैं आगे ही लिखता हूँ, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू सी टू अल्फा, और यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ये है इसकी वैल्यू है जेड नोट का मोड, और जो मैक्सिमम की बात की हमने कि जेड बिलोंग करेगा इस इंटरवल से 0 जेड नोट से, और जी डैश जेड का मोड के मैक्सिमम पॉइंट की बात करता हूँ। तो इसकी वैल्यू हमने अभी निकाल ली थी, ये जेड नोट पर थी ना, यहाँ पर जेड नोट पर ही बात है, तो इसकी वैल्यू इससे लेस है, ये है। यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ मैं इस वैल्यू को इनटू में L1 माइनस जेड नोट का मोड, और ये आ जाएगा ऊपर इन्वर्स है तो इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से किया है। अब आपको एक कंडीशन गिवन है, डेफिनेशन में ही है कि सभी जेड नोट क्या है? लेस देन इक्वल टू बीटा है, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी जेड नोट है वहाँ पर मैं रिप्लेस करता हूँ बीटा, और फिर हमारा काम हो जाएगा। ये कंडीशन आपने लिख देनी है, ठीक है। तो कहाँ पर रिप्लेस करके दिखाएं भाई आपको, तो एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपकी सुविधा के लिए नहीं मिटा रहा, क्योंकि आप एक केस को, जैसे ये C3 अल्फा के लिए मैं पूरा केस है तो इसको समझ ले एक ही स्लाइड में, तो इस कारण से। तो अभी यहाँ पर नोट कीजिए, बस मैं कुछ नहीं लिखूंगा, यहाँ पर ये लिखूंगा जी डैश जेड नोट का मोड है वो आएगा लेस देन इक्वल टू C2 अल्फा प्लस में ये हो जाएगा बीटा, क्योंकि जेड नोट बीटा है, और यहाँ पर L, तो मैं पुट करता हूँ प्लस में यहाँ आएगा बीटा इंटू L1 माइनस जेड नोट, मतलब कि बीटा का इनवर्स, ठीक है भाई। आया है ना समझ में? और अब हम लेट कर लेते हैं, आ जाएगा भाई अब हमारा काम। क्या लेट करते हैं हम? यहाँ C2 आ चुका है ना, तो इससे नेक्स्ट हम उस तरफ लेट करते हैं, तो वो आएगा C3 अल्फा। निकाला है जी जेड नोट का मोड है जो वो है लेस देन इक्वल टू C2 अल्फा प्लस में
बीटा इंटू एल 1 माइनस बीटा का इनवर्स, ये निकाला है ना। तो ठीक है भाई, ये हमने अभी प्रूव किया है। तो अब हम लेट करते हैं जी जेड नोट है जो वो लेस देन इक्वल टू होगा सी। ध्यान दीजिए यहाँ अल्फा लिखता था मैं केवल, लेकिन इसमें जो हमने प्रूव किया इसमें अल्फा भी आ चुका, बीटा भी आ चुका, तो यहाँ पर बीटा भी लिख देंगे हम, ठीक है ना। तो C3 अल्फा की वैल्यू नहीं होगी ये, क्योंकि इसमें अल्फा भी आया है बीटा भी आया है। C2 है तो C3 ही लिखेंगे हम, उस तरफ आ रहा है ना समझ में। C2 है तो हम क्या लिखेंगे, C3 लिखेंगे। तो फिर लेकिन यहाँ बीटा में भी है तो C3 बीटा की वैल्यू आएगी, ये आया ना समझ में। वहां तक C2 अल्फा तक वैल्यू थी, मतलब अल्फा अल्फा आ रहा था, लेकिन यहाँ बीटा है तो बीटा भी लिख देंगे। और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, C2 अल्फा प्लस में बीटा इंटू L 1 माइनस बीटा का इनवर्स, ये बनेगी भाई। आया है ना समझ में। और ये जो कंडीशन है ये सभी मोड जेड लेस देन इक्वल टू बीटा के लिए है। तो अब देखिए, अब हम आगे C4 अल्फा के लिए निकालते हैं कंसिक्वेंटली। तो यदि इफ मोड जेड लेस देन इक्वल टू बीटा है, तो देखिए C4 अल्फा के लिए निकालने के लिए आपको एफ जेड का फार्मूला याद होना चाहिए। क्या है वो फार्मूला, ध्यान दीजिए, एक्सपोनेंशियल पाई आई कोस हाइपर एक्स। कोस हाइपर एक्स का फार्मूला भी पता है आपको, क्या है, क्या होता है, ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स अपॉन 2, ये है। तो ध्यान दीजिए, अब इसमें मैं x की जगह नहीं है, ये x इसमें ये है कि 2gz, ये है इसका फार्मूला। आप नोट कर सकते हैं आप कि यहाँ x माने और फिर x को माइंड में रखें कि क्या लेना है, 2gz लेना है। fz का फार्मूला क्या है, एक्सपोनेंशियल पाई आई कोस हाइपर 2gz। अब मोड ले लें भाई, दोनों तरफ मोड लेंगे तो देखिए अब मोड की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो क्या है मोड की प्रॉपर्टी कि एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर मोड लगाऊंगा पाई तो एक पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव ही देगा मोड, तो फिर आई का मोड 1 होगा। यहाँ पर देखिए तो ये पाई को हम एज इट इज, और आई का मोड 1 है तो हम लिखें या ना लिखें। और अभी बताया था मैं कोस आई पर एक्स का फार्मूला हमने बताया था, तो यहाँ पर एक्स की जगह ये है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, ई की एक्स जो भी है प्लस में ई की पावर माइनस एक्स और बटे में 2। अगर साइन आई पर x होता तो फिर यहाँ पर बस माइनस आ जाता बीच में, आ रहा है ना समझ में। जो भी x है मतलब x ये है तो फिर ये इसमें खुल जाएगा फार्मूला। तो अब देखिए, लेकिन यहाँ पर अब हम मोड अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मोड हमने ओपन कर लिया, इसका 1, तो इसका मोड ओपन करेंगे तो मतलब इसका मोड, तो ये मोड यहाँ पर इस वैल्यू पर अलग होगा, इस पर अलग होगा, तो ये प्लस की हो जाएंगी, तो एक जैसी हो जाएंगे वैल्यू। तो ये वैल्यू ये आएंगी 2gz। तो 2 पर मोड लगाएं या ना लगाएं, लेकिन इस पर तो लगाना पड़ेगा, और बटे में 2 है। तो अगर मोड अप्लाई करते हैं तो फिर ये वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू लिखते हैं हम ई की 2gz का मोड। आया है समझ में, ये वैल्यू कैसे आई है। अब हम इसको लिखते हैं लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए कोई भी ई की 2x है तो मैं उसको लिए ये भी लिख सकता हूँ कि एक्सपोनेंशियल 2x, ई की 4x है तो एक्सपोनेंशियल 4x, 8x है तो एक्सपोनेंशियल 8x, इस तरह से। तो इसको भी मैं इसी फॉर्म में लिखूंगा, एक्सपोनेंशियल 2gz का मोड, ठीक है। अब gz की वैल्यू आप रखें कहाँ से, gz नोट, तो यहाँ से ये देखिए भाई, हम जब भी इक्वल मानते हैं, इक्वल मान लेते थे ना भाई, जो भी यहाँ है, जैसे ये हम इक्वल मान लेंगे, ये किसके इक्वल मान लेंगे, C3 अल्फा के, gz नोट C3 अल्फा के लेट कर लेते थे ना फिर, लेकिन यहाँ बीटा तो बीटा भी आ गया था आपकी बार, तो ये मोड में है वैल्यू, ध्यान रखें, ठीक है ना। और ये C3 की वैल्यू निकाली है हमने, तो C3 के ही इक्वल लेट करेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, आया नहीं समझ में, ये जैसे f था तो ये C3 वाली वैल्यू थी, तो लेट नहीं करते हैं कि C3, तो ये इस तरह से मोड है ना, ये इक्वल कह दे या लेस कह दे, इक्वल कह ले बेसिक से आप, कोई बात नहीं। तो ये है, तो अब इसकी वैल्यू gz नोट की वैल्यू, मतलब gz मोड की वैल्यू वहाँ से यही पुट करेंगे हम, ये है एक्सपोनेंशियल पाई एक्सपोनेंशियल 2c3 अल्फा बीटा। आया है समझ में।
भाई यहाँ से वैल्यू रखी है, जेड नोट की जगह जेड पॉइंट माना है हमने, और तो फिर ये वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसी वैल्यू को क्या कह देंगे कि यही हमारी वैल्यू आ जाएगी भाई C4 की। तो C4 की वैल्यू क्या आ जाएगी शाबाश बताइए। तो C4 अल्फा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए अब C3 आ चुका है, तो हम उस तरफ C4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो C4 लिख सकते हैं, और C4 को लिखेंगे तो ध्यान से लिखें, अल्फा नहीं लिखें केवल, क्योंकि अब हमारा यहाँ पर बीटा भी है, तो अल्फा बीटा इसकी वैल्यू क्या आई है, ये पूरी वैल्यू है भाई एक्सपोनेंशियल पाई एक्सपोनेंशियल 2C3 अल्फा और बीटा। ठीक है, तो C4 की वैल्यू हमने इस तरह से निकालनी है। अब हमारा ज़रा सा काम है भाई, ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा ही काम है, तो हमारी तो थ्योरम प्रूफ हो चुकी है लगभग। तो ध्यान से देखिए, आया ना समझ में। यहाँ तक हमने क्या किया है, ये फार्मूला हमने माइंड में रखा, फिर हमने मोड अप्लाई किया। मोड अप्लाई करने के बाद फिर यहाँ पर मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आई का मोड 1 है, और ये फिर मोड खोल लेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट आएगा तो फिर मैं इसको ये लिख सकता हूँ, जैसे हमने बताया कि 2x को मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल 2x। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा ले भाई, है ना, हमने इसको इस तरह से लिखा है, कोई बात नहीं, ब्रैकेट लगा दे आप, बस ब्रैकेट ही लगानी है और कुछ नहीं करना। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारी C4 अल्फा बीटा की। अब हमने ज़रा सा ही काम करना है, तो थ्योरम प्रूफ है। मैं अब इसको इरेज करता हूँ, तो ध्यान से नोट कीजिए। हाँ, एक चीज़ और नोट कीजिए, जो अब हमने मतलब आप थ्योरम का प्रूफ होते ही आप ये बात लिख सकते हैं कि हमने 2 केस डिस्कस करने हैं। ये जो केस चला हुआ था ये हमारा हाफ और इन्फिनिटी के बीच में था, ठीक है, हाफ और इन्फिनिटी के बीच में। तो ये तो केस 1 है। अब हमें केस दूसरा डिस्कस करना है, वो कहाँ से कहाँ होगा, 0 और हाफ के बीच में, केवल 0 और हाफ के बीच में। समझ में आया है ना। ये हाफ से बड़ा कितना ही हो तो ये चलेगा। तो अब ये केस डिस्कस करते हैं, ये छोटा सा ही केस है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर हम लिख सकते हैं, हमारी थ्योरम प्रूफ ही हो चुकी है लगभग। देखिए तो भैया अब हम केस 2 को डिस्कस करते हैं। केस क्या है कि सपोज F0 का मोड अब कहाँ पर है, हाफ और इन्फिनिटी के बीच में तो हम ले चुके, तो 0 और हाफ के बीच में लेंगे। तो देन in this case 1 minus f satisfies all condition of केस 1। केस 1 में अभी बताया था, केस 1 में क्या था, केस 1 में ये था। तो केस 1 में क्या था भाई, F0 का मोड है जो वो क्या है, हाफ और इन्फिनिटी के बीच में था। और इस केस में क्या है, F0 का मोड 0 और हाफ के बीच में है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है ना, ये केस लिए हैं। तो अब इसमें हम सिंपल आपको समझाते हैं कि F इसमें लाई कर रहा है, तो इसमें लाई कर रहा है तो हम इसको बनाते हैं -F। तो इनक्वालिटी चेंज होंगी, यहाँ पर माइनस लगाने का कोई वो नहीं है मतलब, और यहाँ पर माइनस लगाएंगे क्योंकि 0 का पॉजिटिव नेगेटिव 0 तो ऐसे ही रहेगी। फिर 1 लगाएंगे तो 1 ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसको 1 - f बनाना चाहते हैं। 1 - f के लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो यहाँ 1 - f और यहाँ पर ऐड करेंगे भाई, तो हाफ ही आएगा। क्या मैं इस रिजल्ट को ये लिख सकता हूँ 1 - इस फॉर्म में, हाफ और 1, ठीक है ना। देखिए ये इस तरफ ओपन है तो ये ओपन है, ये 1 की तरफ ओपन है तो 1 की तरफ, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो ये वही केस नहीं आ गया। देखिए केस 1 क्या है हमारा, हाफ और इन्फिनिटी के बीच में, हाफ और इससे बड़ा कितना है वो, लेकिन इसमें हाफ से छोटा रहेगा, 0 और हाफ के बीच में ही रहेगा। तो ठीक है ना, हाफ और इससे बड़ा, इसको मैं इन्फिनिटी मतलब कि इसको एक हिसाब से अल्फा मान सकता हूँ। आया ना समझ में, मतलब भाई इन्फिनिटी से 2 3 आए तो फिर भी वो हमारा केस 1 ही आएगा, और केस 1 की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन में। तो इस कारण से बोल रहे हैं, ये बात बता सकते हैं, लिख सकते हैं, शो दैट Fz का मोड -1 और इस पर ऑल पर मोड लगाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये लेस देन इक्वल होगी वैल्यू किसके, देखिए केस 1 की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और केस 1 में अभी हमने C4 अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली थी, ये आई थी ना। तो अब ये जो 1 - f की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा बीटा के लिए हमने बात की है।
तो यहाँ पर हम रख सकते हैं C4 अल्फा बीटा। आया ना समझ में? ये रख सकते हैं भाई, ये रिप्लेस कर सकते हैं हम, क्योंकि हमने सभी C एग्जिस्ट करेंगे वो स्टेटमेंट में था, तो वो C अल्फा बीटा हमने यहाँ पर इससे ये रिप्लेस कर दिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर FZ का मोड इसको इस तरफ रखेंगे और ये 1 एक हिसाब से यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, तो ये या फिर इनक्वलिटी है तो आप दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, 1 ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 C4 अल्फा बीटा। अब देखिए 1 माइनस FZ का मोड या मोड FZ माइनस 1 लेस देन इक्वल टू है C4 अल्फा बीटा से, और यहाँ से मोड FZ लेस देन इक्वल टू है 1 प्लस C4 अल्फा बीटा से। तो इससे क्या है, तो हम मैक्सिमम वैल्यू को हम लेना चाहते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, लेट अस डिफाइन C अल्फा बीटा मैक्सिमम ऑफ, इनमें से मैक्सिमम लेंगे C4 अल्फा बीटा, तो इसको इरेज कर सकते हैं भैया, C4 अल्फा बीटा, और फिर दूसरा क्या है वैल्यू 1 प्लस C4 अल्फा बीटा। तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, उसको कह दिया कि मैंने क्या है, वो C अल्फा बीटा है। आया है समझ में, कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इनमें से और इनमें से, उसका मैक्सिमम C अल्फा बीटा है। तो अब यहाँ से मैक्सिमम है तो यहाँ रिप्लेस करेंगे, तो हमें क्या इम्प्लाइज होगा, FZ का मोड लेस देन इक्वल टू होगा भाई C अल्फा बीटा से, और जिसमें सभी मोड Z क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू बीटा होंगे। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। आया है भाई समझ में? थ्योरम लेंथी थी, अब आपको समझ में है कि C0 अल्फा, C1 अल्फा, C2 अल्फा, C3 अल्फा बीटा आ जाएगा, C3 अल्फा बीटा, और फिर C4 अल्फा बीटा। इस तरह से हमने ये वैल्यू निकालनी है, किस तरह से निकालनी है आप थ्योरम को ध्यान से पकड़ें, और उसके बाद फिर ये केस 2 है बस ज़रा सा। अगर आप समझ जाएंगे, इसको ध्यान से करेंगे, पार्ट वाइज समझेंगे, पहले इसको समझे कि क्या हमें लिटिल पिकार्ड की ज़रूरत पड़ी, इसको समझेंगे तो इसमें हमें इस रिज़ल्ट की ज़रूरत थी कि F0 और रूट F0-1, इससे हमने इसको निकाल लिया। तो C2 अल्फा को हमने कैसे निकाला, C2 अल्फा को हमने बताया कि G ब्रांच थी log H की, फिर इसको बताया तो GZ नोट का मोड हम लेके चले, फिर उसमें G0 G ऐड किया, फिर C4 अल्फा उस फार्मूले से निकाला कोस आई पर 2GZ और यहाँ पाई आई और फिर बार एक्सपोनेंशियल, ये फार्मूले से C4 अल्फा निकाला, फिर केस 2 को डिस्कस किया। इस तरह से आप समझे कि हमने किस तरह से काम किया है, तो काम होगा भाई आपका, और ध्यान में रखने होते, लेंथी थ्योरम थी। अगर फिर भी कोई इसमें समस्या है तो आप बता सकते हैं, हमने कोशिश की है कि भाई आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आई, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।